IMF इसका जिम्मेदार नहीं है। ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं बुज़दिलाना अमेरिका इसराइल की तरफ से, वो जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें, पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SECP, नैब, पाकिस्तान के बैंक्स और पाकिस्तान के इस्लामी बैंक्स, और पाकिस्तान के ताजिर, पाकिस्तान के सनतकार, पाकिस्तान के बरामद कुनंदगान और पाकिस्तान का मीडिया, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, इस पर डिस्कशन जितना चाहे आप कर लें। अगर हुकूमत जो है अच्छी पॉलिसियां बनाए तो 100 रुपए से 130 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी की गुंजाइश है। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये कोई जज्बाती नारा नहीं है, मैं साबित के साथ फिगर्स के साथ आपको दे सकता हूँ कि 100 रुपए लीटर से 130 रुपए लीटर कमी की गुंजाइश है, नंबर एक। नंबर दो ये कि हमारे गैर जरूरी बहस में हमें बुझा किया गया है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि निजकारी जब की जाती है तो उसका एक असूल ये होता है कि हुकूमत के शोबे के इदारे और जो है निजी शोबे वो आपस में कम्पीट करेंगे। क्या PSO ये नहीं कर सकता कि अपने नर्फ थोड़े से कम कर दे, तो उनका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा और आवाम को फायदा होगा, उनका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। इसलिए कि गैर मुल्की बैंक जो गैर मुल्की जो है शेल वगैरह दूसरे, लेकिन PSO तो हुकूमत का है ना, तो आप उसको उन्होंने तो मार्जिन बढ़ा लिया, ये क्यों नहीं कम करते? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बुनियादी फलसफा है। दूसरी बात, जब मैं ये कहता हूँ कि 100 रुपए से 130 लीटर की जो गुंजाइश है, तो उसमें 80 रुपया तो आपको पता है पेट्रोलियम लेवी है, उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो है वो 21 रुपए है, डीलर्स और मार्जिन, और वो दूसरा मार्जिन 16 रुपए है, और अभी बढ़ने वाला है 1 सितंबर से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई भी सियासी पार्टी ये मुतालबा करती है कि आप पेट्रोल के नर्ख कम करें, तो वो बड़ी ज्यादती करती है कौम के साथ, जब तक ये ना कहें कि जनाब ये जो 25,000 अरब रुपया टैक्सों की चोरी हो रही है, इसको आमदनी बढ़ा के इसको पूरा करें, वरना बजट खसारा बढ़ जाएगा। अभी सेनेट पैनल ने बताया, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि 18वीं तरमीम को नाकाम बनाया है। जो वफाक के पास है वही सूबों के पास है, तो 6,000 अरब रुपया उनकी फिगर है, सालाना का नुकसान हो रहा है। 10,000 अरब रुपया आपकी जो है कौमी बचतें कम हो रही हैं, 12,000 अरब रुपया आपकी मुल्की सरमायाकारी कम हो रही है माजी के हिसाब से, ये मैं फिगर दे रहा हूँ। लेकिन दूसरी चीज जिसकी बात नहीं करते वो कुव्वत खरीद है। आप लोगों की कुव्वत खरीद गिरा रहे हैं। मई 2023 में 20% मुनाफा मिला था बैंकों ने, अब जो है 10% मुनाफा मिला है। ये करोड़ों कई हजार अरब रुपए उन्होंने लूट लिए अवाम के। बिल्कुल, और अवाम इस वक्त कुव्वत खरीद भी खत्म हो चुकी है, बल्कि अब तो सांस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। अवाम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सांस भी फ्री में ना दी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे थे कि ईरान की वजह से, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से उसके असरात हम पर मुरतब हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि कैपेसिटी मौजूद है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, को वो 100 से 130 तक पेट्रोल में कमी कर सकती है कीमतों के अंदर। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त रसल्स तो जारी है, ईरान अमेरिका की जंग के बावजूद वहाँ से इस वक्त कार्गो जहाज़ जो है वो गुजर पा रहे हैं, और दीगर ममालिक में भी अगर ये सारा ऑयल पहुँच पा रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान तो सिफारती तौर पर भी इतना मजबूत हो चुका है, और जो किरदार पाकिस्तान इस वक्त अदा कर रहा है, दोनों ममालिक के साथ अच्छे रवाबत भी हैं, अच्छे ताल्लुकात भी हैं अमेरिका और ईरान के साथ। तो इसके बावजूद पाकिस्तान में ऑयल की किल्लत हो जाना, पाकिस्तान में ही ऑयल ना पहुँच पाना और उसकी कीमतें डे बाई डे इंक्रीज़ होना, क्या समझते हैं कि ये खुद साख्ता भी किया जा रहा है, या फिर हुकूमत जो है वो जानबूझकर भी कुछ कर रही है और डाल दिया जाता है ईरान अमेरिका जंग पर, जो कि एक इस वक्त मुद्दा शुरू हुआ है तो उसी पर डाला जा सकता है, आसान भी है? मोहतरमा, आपने बड़ी सही बात की है, मैं वही अर्ज कर रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा कि सफारती महाज पे हम मजबूत हुए, हमारी फौज मजबूत हुई है, हमने भारत को शिकस्त फाश दी है, हमारा वकार बढ़ा है, लेकिन उसके साथ अशराफिया उससे ज्यादा मजबूत हो गई है। अशराफिया ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया है वफाकी हुकूमतों का, तीनों पार्टियों के सूबाई हुकूमतों का। स्टेट बैंक जो है वो बैंकों के कंट्रोल में चले गए हैं, वो बैंक्स जो कि गैर मुल्कियों को आपने दे दिए हैं। हबीब बैंक गैर मुल्की का बैंक है, आपको पता है, यूनाइटेड बैंक गैर मुल्की बैंक है, तो ये गैर मुल्की बैंक स्टेट बैंक को कंट्रोल कर रहे हैं, SECP को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अशराफिया इतना ताकतवर हो गया है, डीलर्स जो है ट्रांसपोर्टर धमकी देके जो है वो अपने मुफाद बढ़ा लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अवाम के लिए रोने वाला कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जबकि अवाम खुद भी सोशल मीडिया पर सिवाय जिंदाबाद की बात नारे कर लगाने के या दूसरे जो है ना कि उसकी जेल का क्या हुआ, उस मुकदमे का क्या हुआ, अपने मसाइल की बात अवाम को भी मुत्तहिद होना होगा, सड़कों पे आना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मामला सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रुका हुआ, बिजली भी 2.5 रुपये फी यूनिट महंगी करने की सिफारिश कर दी गई है। तो ये अगर दोनों बुनियादी चीज़ें
फ्यूल और बिजली महंगी होगी तो फिर महंगाई का एक नया तूफान आने को है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमें? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सवाल ये है, अभी तो डीलर्स मार्जिन 1 सितंबर से बढ़ना है, बिजली के नर्ख बढ़ने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रहा है। अगर मेरे मुल्क में इस वक्त महंगाई 11.1 है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मलेशिया में 1.9 और भारत में 4 क्यों है? भारत में महंगाई 4.4 है, हमारी 11 है। आपको मैं बताऊं, जून 25 में हमारी महंगाई 3.2 थी, अब ये 11.1 हो गई। ये बुनियादी तौर पर अशराफिया की जो है वो अपने मुतालबात मनवा रही है, और हुकूमत उनके आगे बेबस इसलिए है कि उनकी मदद से इक़्तिदार में आते हैं। आपने देखा ना कि ट्रांसपोर्टर भी अपने धमकी दे के करा लेते हैं, लेकिन अभी आपने देखा डीलर्स मार्जिन भी बढ़ने वाला है 1 सितंबर से, वो भी धमकी दे के करा लेते हैं। लेकिन आवाम के लिए रोने वाला कोई नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट, न सेनेट, न जो है वो सियासी पार्टियां, वो अपना अपना खेल कर रही हैं। मैं दोबारा कहूंगा, एक जुमला पूरा कर लूं, जो सियासी पार्टियां ये कहती हैं पेट्रोल के नर्ख कम करो, मगर ये नहीं कहती कि अपने शाना अखराजात कम करो, टैक्सों की चोरी रोको, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो कम करेंगे तो दूसरी जगह से कटौती कर देंगे। इसलिए कि अभी आपने देखा 15,000 अरब रुपया तालीम, सेहत और तरक्याती अखराजात में कटौती कर दी है बजट खसारा कम करने के लिए। तो ये जो कुछ इस्तेहकाम आर्जी है वो आवाम को कुचल कर, पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डालकर, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डालकर, और ये जो सिफारती कामयाबियां हमने ली हैं, अगर हमने इक़्तिसादी दहशतगर्दी करके मईशत को कमजोर रखा तो आप देखेंगे ये कामयाबियां लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और अवाम इस वक्त सवाल उठा रहे हैं लेकिन दबे लफ्ज़ों में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, अगर हम एक आम आदमी का सवाल है जो आपके सामने रखना चाहूँगी, अगर बिजली की मद में हम कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं तो फिर भी बिजली की खपत पूरी क्यों नहीं कर पा रहे, और हम उन कंपनियों से जिनके साथ हमारे मुआहदे हैं उनसे बिजली क्यों नहीं ले पा रहे? पेमेंट तो उनको जा रही है, तो फिर जो हमारी खपत है हम उसके मुताबिक बिजली क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? और हमने देखा सोलर जो सारिफीन हैं उनको भी डिस्करेज किया जाता है, उनके ऊपर भी भरमार की जाती है टैक्सेस की, उनको भी मज़ीद जो है वो टैक्स लगाने से सोलर रोका जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये हो क्या रहा है फिर? अब गवर्नमेंट जो है वो अब आवाम को जो बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला था वो कब बंद करेगी? अब तो आवाम को भी होश के नाखून ले लिए, आवाम ने भी, हम आवाम को समझ आ गई है बड़े अच्छे से कि क्या हो रहा है उनके साथ। मेरा नहीं ख्याल है कि आवाम को समझ आई है। बुनियादी सवाल ये है, अगर हुकूमत के पास बिजली है तो क्या उसके पास ये कैपेसिटी है कि उसको ट्रांसमिट कर सके? आपके पास ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है। आप देखिए ना, हम चीज को समझ लें, ये सारा खेल जो है ना, वो आपने ट्रांसमिशन लाइन आपके पास है, आपने लाइन लॉसेस कम किए हैं, ग्रिड से पैसा बिजली जाएगी कैसे? आपने तो किया ही नहीं मंसूब। वो तो मुआहदे आपने करके उनको कई हजार अरब रुपए दे दिए। हुकूमत को भी पता था, तीनों पार्टियों की, कि इस बिजली को जो अगर आप ले भी लें तो आप आगे नहीं पहुंचा सकते, आपकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें नहीं है। तो अभी तो आप देखेंगे लॉसेस भी हैं, बिजली की चोरी भी हो रही है, लोग बिल भी नहीं दे रहे, सब इनएफिशिएंसी भी है, करप्शन भी है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा करप्शन कम कर दें, टैक्सों की चोरी रोक लें, शाना अखराजात जो बेतहाशा कम कर रहे हैं, मैं 130 रुपए लीटर की गारंटी कर सकता हूँ, जिससे मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान की सनतों की पैदावारी लागत बेहतर होगी, आपकी बरामदात बढ़ेंगी, जाली रेमिटेंसेस मंगाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ये पूरा खेल, यानी माशी जो कुछ हमने फायदे उठाना चाहते हैं, अगर सिफारती कामयाबी से वो हम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अशराफिया उसमें ज्यादा हिस्सा मांग रही है और वो बोझ डाला जा रहा है अवाम पर। तो ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, मगर मुझे आगे महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इसलिए कि जो आदमी फुटपाथ पे पैदा होता है, अल्लाह मुझे माफ करे, और वहीं मर जाता है 50 साल या 60 साल के बाद, वो टैक्स दे रहा है, वो जीएसटी दे रहा है, और अरबों रुपए कमाने वाले टैक्स नहीं दे रहे। तमाशा है, जुल्म का है, ये नाइंसाफी है, इससे बड़ा नुकसान होगा। और बुनियादों मरसूद से जो आपने कामयाबी ली थी, अब सूदी निज़ाम को आपने दवाम दे दिया है। 26 की तरमीम जो आई थी उससे स्टेट बैंक ने कह दिया नहीं, वो 2027 के बाद भी चलेगा, क्योंकि ताकतवर तबके नहीं चाहते हैं। तो ये जुल्म का जो निज़ाम है, बुनियादों मरसूद की जो कामयाबी मिली थी, वो आप सूरह सफ की आयत नंबर 13 जब पढ़ेंगे और 11, तो अल्लाह ताला ये कहता है कि ये कामयाबी आपको नहीं मिलेगी मजीद, अगर आपने कुर्बानी माल की नहीं दी। हम तो जुल्म कर रहे हैं। तो इस तरह मैं चाहता हूँ तवज्जो कौम भी करे कुरान शरीफ की उन आयतों को, जो बुनियादों मरसूस के बाद दोबारा पढ़ लें,
मुझे लगता है कि आइंदा कामयाबी नहीं मिलेगी, नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब आपको नहीं मिलेगा अगर जुल्म नाइंसाफी खत्म नहीं की। अल्लाह तो कहते हैं आप कुर्बानी दे माल की, और हम तो लूट मार कर रहे हैं। ये बुनियादी सवाल है। अच्छा, ये फैसला साजों की गलती है डॉक्टर साहब, जो वज़ीर ख़जाना है या पॉलिसी साज हैं, या उनकी गलती है या नाअहली है, या फिर हम कर ही नहीं सकते, हम इस तरह से इस शिकंजे में फंस चुके हैं कि आवाम को रिलीफ देने की कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है हुकूमत के पास? भाई साहब, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बता दूं, देखिए अगर ये वजीर खजाना तो नाअहल है, मैं वो नहीं समझता क्या है, लेकिन ये मैं कहता हूँ अगर कोई वजीर खजाना चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि जो कुछ फैसले आप करेंगे उसको आपने कौमी असम्बली और सेनेट से और सूबाई असम्बलियों से मंजूर कराना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो नुकसानात हो रहे हैं, अगर आप पार्लियामेंट कोशिश भी करेगी हुकूमत, तो वो हुकूमत गिर जाएगी। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ उसको पास नहीं करेंगी, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो। असल मकसद ये है कि अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, ज्यादा सूबे बनाने से मसला हल हो सकता है? क्योंकि अब आजकल ये बहस भी चल रही है कि अगर डिलीवर करना है तो ज्यादा सूबे बनाए जाएं। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, पहले ये सूबे लोकल बॉडीज को पावर्स तो दे दें। क्या इन सूबों ने लोकल बॉडीज को पावर्स दे दिए? जवाब है नहीं। तो आपको 18वीं तरमीम को नाकाम बनाया गया है जानबूझ के। मैंने अभी आपको बताया कि 6000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि तालीम जो है वफाक के पास भी है, सेहत वफाक के पास भी है, ये सूबों के पास भी है। ये ड्रामा हम कर क्यों रहे हैं? असल चीज ये है, आप सूबे 22 बना लें या 25 बना लें, जब तक आप कानून की अमलदारी नहीं करेंगे, वफाक सूबों को इख्तियार नहीं देती, तो चारों सूबे लोकल बॉडीज को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, तो 22 सूबे भी या 8 सूबे भी जब तक वो इख्तियार नहीं देंगे लोकल बॉडीज को, और लोकल बॉडीज इख्तियार लेके ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये तवज्जो हटाने की कोशिश है, कभी 1 यूनिट बनता है, कभी 1 यूनिट तोड़ा जाता है, ये सारा खेल है। असल मसाइल से तवज्जो हटाने की मैं सूबों की मुखालफत नहीं कर रहा, मगर को भी जिस तरह से नाकाम किया गया